सूर्य देव हिंदू धर्म के भगवान या केवल आग का गोला। क्षर पुरुष ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म सतलोक से अपने दुराचार के कारण निकाल दिए जाने के बाद प्रतिशोधी हो गया और इसलिए मनमानी पूजा के लिए गुमराह करके सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा की निर्दोष आत्माओं बच्चों को प्रताड़ित करने लगा। काल को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों का मैल खाने और प्रतिदिन 1.25 लाख उत्पन्न करने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए वह डरता है कि यदि इन अज्ञानी फंसी हुई आत्माओं को उसकी वास्तविकता का पता चल जाएगा कि वह एक शैतान है और सूक्ष्म मानव शरीर खाता है तो कोई भी उसकी दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए वह सभी आत्माओं को सर्वशक्तिमान कबीर जी की पूजा के सच्चे तरीके से अनभिज्ञ रखता है, जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है और मुक्त होकर अमर धाम सतलोक तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से लौटकर जीवात्मा इस मृत संसार में कभी नहीं आते और सचखंड के स्थायी निवासी बन जाते हैं और एक सुखी चिरस्थायी शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्मवाणी यानी सूक्ष्म वेद में इसका उल्लेख किया गया है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंधे सभी निरंजन डोरी। भगवान काल आत्माओं को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, हनुमान, सूर्य देव और कई अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए गुमराह करता है, जिनकी पूजा से साधकों को कोई लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि उनकी शक्तियां सीमित हैं और ये भगवान केवल कर्म के आधार पर फल प्रदान कर सकते हैं। साक्ष्य श्री दुर्गा पुराण स्कंद 3। ये सभी भगवान स्वयं जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और अपने साधक को मोक्ष नहीं दे सकते हैं, अतः उनकी उपासना करना व्यर्थ है। जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो साधक शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण अर्थात पूजा या कर्म करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न मोक्ष और न ही सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात पूजा पवित्र शास्त्रों के अनुसार की जानी चाहिए, न कि अपनी इच्छा अनुसार, और तभी फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ हम पवित्र शास्त्रों के प्रमाणों और महापुरुषों की वाणी के आधार पर जिनसे पूर्ण परमात्मा स्वयं मिले सूर्य देव के बारे में तथ्य जानेंगे, जिन्हें साधक भगवान मानकर पूजा करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य देवता पूज्य भगवान है या नहीं। क्या सूर्य देव की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है? भगवान सूर्य कौन है? संत गरीबदास जी महाराज द्वारा वर्णित सूर्य देव। साक्षात श्रीमद् भगवद गीता। भगवान सूर्य ने सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। हिंदू और मुसलमान भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। भगवान सूर्य तीर्थ की स्थापना। क्या भगवान सूर्य की पूजा से साधकों को कोई लाभ मिलेगा? भगवान सूर्य मोक्ष के प्रदाता नहीं है। प्रलय में सूर्य देव की भूमिका। पूज्य भगवान कौन है? भगवान सूर्य या सूर्य देव कौन है? भगवान सूर्य को आदित्य, भानु, रवि, पूषण, भास्कर, प्रभाकरण, विवस्वान आदि के नाम से भी जाना जाता है, जो अग्नि देव से जुड़े हैं। यह आकाशगंगा में घूमता हुआ आग का गोला है जो प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। उन्हें त्रिशूल, चक्र, गदा, छड़ी और शंख जैसे हथियार लेकर 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र सूर्य देव की पत्नियां उषा, संध्या और छाया हैं। पौराणिक कथाओं में सूर्य देव के बारे में अधिक वर्णन किया गया है, जो भक्तों को अच्छी तरह से पता है। यहाँ हम आदरणीय महान संत गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा, जिन्हें परमात्मा कबीर साहेब स्वयं आकर मिले और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, उनकी अमृतवाणी में वर्णित सूर्य भगवान का एक विशद वर्णन प्रदान करेंगे। आइए जानते हैं कि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी के अनुसार भगवान सूर्य कौन है। संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में सूर्य देव का वर्णन। संदर्भ पुस्तक यथार्थ भक्ति बोध, असुरनिकर्दन रमानी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित के पृष्ठ 134-136 पर किया गया। संत गरीबदास जी महाराज कबीर परमेश्वर के चश्मदीद गवाह थे, जिन्हें सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर मिले, अपने शाश्वत स्थान सतलोक से परिचित कराया। उन्हें सभी ब्रह्मांड दिखाए और अपनी वास्तविकता से अवगत कराया। फिर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। कबीर परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष शब्द स्वरूपी राम की महिमा गाई। निम्नलिखित वाणियों में संत गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि भगवान सूर्य कौन है।
कश्यप पुत्र सूरज सुर ज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी। 7000 संगी बाल खेलम, बिना रागी अजब बलेलम। 3 कोटि योद्धा संग जाके, सिकबंदी है पुरन साके। हाथ खड़ग गल पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाल। कौसत मणि जद्या विमान तुम्हारा, सूरनर मुनिजन करता जुहारा। चंद सुर चकवे पृथ्वी माही, निस्वास्त्र चरणों चितलाही। पीठे सूरज समुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा। तारायण सब स्वर्ग समूलम, पाखे रहे सतगुरु के फूलम। आइए सूर्यदेव के बारे में समझने के लिए इस वाणी का अर्थ समझते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं। संदर्भ पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, पृष्ठ नम 9। गीता ज्ञान दाता द्वारा भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा गया है कि अर्जुन, जिस प्रकार एक बड़ा जलाशय झील पाकर छोटे जलाशय तालाब में आस्था रह जाती है, वैसे ही पूर्ण भगवान पूर्ण परमात्मा को जानने और उनके तत्व ज्ञान को समझने के बाद अन्य भगवानों जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनके अधीन अन्य देवताओं जैसे भगवान सूर्य आदि में आस्था रह जाती है। ऐसी ही स्थितियों को भगवान सूर्य के उदाहरण में समझा जा सकता है। एक बार जब कोई साधक ये जान लेता है कि केवल सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ही पूजा के योग्य है, तो वे किसी अन्य भगवान जैसे सूर्य देव इत्यादि की पूजा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी पूजा साधक को मोक्ष प्राप्त करने में मदद नहीं करती है। ये फालतू है। पवित्र हिंदू और मुस्लिम धर्म के भक्त भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा अपने तरीके से करते हैं। महान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक प्रवचनों में एक सच्चा उदाहरण देते हैं कि हिंदू दावा करते हैं कि मुसलमान सभी विपरीत अभ्यास करते हैं। हम उगते सूरज की पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान अस्त होने पर उसकी पूजा करते हैं। विवेचना, दोनों ही धर्म के लोग सही हैं, लेकिन दोनों में विवेक की कमी है। हिंदू उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रकाश के देवता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने काली रात के बाद चमक प्रदान की, जिसके साथ हम जीवित रहने के लिए अपना काम कर पाएंगे। कृपया हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहें। दूसरी ओर मुसलमान जानते हैं कि हमारे बड़े भाइयों अर्थात हिंदुओं ने हम सभी के कल्याण के उद्देश्य से उगते सूरज को धन्यवाद दिया है, इसलिए हमें डूबते हुए सूर्य देव को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए मुसलमान भाई डूबते हुए सूर्य को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रकाश देने वाले सूर्य, आपने सभी जीवों को चमक प्रदान करके महान दया की। हम आपके आभारी हैं। आप कल फिर हमें ऐसे ही आशीर्वाद दें। आप भी कबीर अल्लाह की रचना हैं और हम भी उनकी ही संतान हैं। वास्तव में न तो हिंदू सूर्य देव की पूजा करते हैं और न ही मुसलमान। दोनों पूर्व पश्चिम की ओर मुंह करके सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। हिंदू सुबह भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और मुसलमान शाम को भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। तथ्य, सभी को पूर्ण भगवान परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष शब्द स्वरूपी राम की ही पूजा करनी चाहिए। अन्य देवताओं, देवदूतों जैसे भगवान सूर्य का केवल सम्मान किया जाना चाहिए। प्रभु प्रेमी भोले भक्त हमेशा परमात्मा की तलाश में भटकते रहते हैं। जिस दिन से आत्माएं सुखदाता कबीर परमात्मा से अलग हो गई हैं, हर प्राणी अशांति में है और शांति और सुख चाहता है। ब्रह्मा काल कुटिल है और निरपराध साधकों को तीर्थयात्रा जैसी मनमाना पूजा करने की अनुमति देकर गुमराह करता है, जो व्यर्थ है। आइए आगे जानते हैं कि अश्व तीर्थ और भानु तीर्थ नामक तीर्थ स्थलों और सूर्य देव को समर्पित पंचवटी आश्रम की स्थापना कैसे हुई और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है।